1857 की राज्य क्रांति एवं हिंदी नव जागरण। सन 1857 क्रांति का हिंदी साहित्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। रामविलास शर्मा ने इसे हिंदी नव जागरण का प्रथम चरण घोषित किया। 1857 की क्रांति की तीव्र अभिव्यक्ति लोकगीतों एवं पत्र पत्रिकाओं में हुई है। इसका तत्काल प्रतिफलन साहित्य के क्षेत्र में इस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में होना चाहिए। हिंदी नव जागरण से अभिप्राय सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। हिंदी नव जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना का जागृत होना है। इसका पहला चरण स्वयं 1857 का विद्रोह था। इसका दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू हुआ और तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरू हुआ। यह मान्यता तो बहुत पहले से प्रचलित रही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ हिंदी में एक नए युग का आरंभ हुआ, किंतु इस नए युग को नव जागरण नाम देने का श्रेय हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा को है। लब्धप्रतिष्ठ प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नव जागरण की समस्याएं नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन और साहित्य संबंधी जीवंत तत्वों को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है कि आज की अनेक समस्याओं का भी समाधान मिल सके। भारतेंदु युगीन हिंदी नव जागरण की समस्याओं पर विस्तार से विचार करते हुए इस पुस्तक में यह प्रतिपादित किया गया है कि भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक है और मुख्यतः उनकी बताई हुई दिशा में चलकर ही हमारा साहित्य उन्नति कर सकेगा। पुरानी पत्र पत्रिकाओं एवं दुर्लभ पुस्तकों में दबे पड़े अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को पहली बार प्रकाश में लाकर डॉक्टर शर्मा ने भारतेंदु का सर्वथा मौलिक चित्र पुनर्निर्मित किया है, जो बहुतों के लिए चौंकाने वाला सिद्ध हो चुका है। 2 अध्यायों में भारतेंदु के नाटकों पर विस्तार से विचार करने के साथ उनकी कविता, उपन्यास, आलोचना, निबंध कला एवं पत्रकारिता का भी आलोचनात्मक परिचय दिया गया है। वास्तव में भारतेंदु साहित्य संबंधी सभी पक्षों की प्रामाणिक जानकारी के लिए यह अकेली पुस्तक पर्याप्त है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण 1977 नामक पुस्तक के द्वारा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नव जागरण की नहीं बल्कि हिंदी नव जागरण की संकल्पना प्रस्तुत की। इससे पहले भारत में नव जागरण की चर्चा प्रायः बंगाल नव जागरण के रूप में ही होती रही।